नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं या ये जानेंगे कि दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इस विषय में बातचीत की थी कि वैकल्पिक विषय के तौर पर दर्शन शास्त्र क्यों चुनना चाहिए और दर्शन शास्त्र को चुनने के क्या लाभ हो सकते हैं। उसी क्रम में अगली चरण के तौर पर आज हम लोग यह जानेंगे कि दर्शन शास्त्र में पढ़ना क्या होता है। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी कि यह विषय इंटर तक नहीं है, बीए में भी बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। इसलिए तो ज्यादातर बच्चे जो लोग तैयारी करते हैं दर्शन शास्त्र विषय लेकर, सबके लिए लगभग नया होता है और एक तरह से उत्सुकता भी होती है कि दर्शन शास्त्र में आखिर पढ़ना क्या रहता है। आज इन्हीं सभी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। हम लोग विस्तार से एक एक चैप्टर को लेते हुए चलेंगे, आपको मैं समझाते हुए चलूंगा ताकि आप एक दिमाग में फ्रेम बना सकें कि यदि मैं फिलॉसफी विषय लेता हूं वैकल्पिक विषय के तौर पर तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किन किन बातों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर शुरुआत करने के लिए हम लोग संक्षेप में पहले ये देखेंगे कि दर्शन शास्त्र कहते किसे हैं, दर्शन शास्त्र क्या है। जब ये जान जाएंगे फिर हम लोग आगे ये देखेंगे कि उस दर्शन शास्त्र की परिभाषा के अनुरूप हमें अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। यद्यपि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने लगभग बहुत विस्तार से बताया है कि दर्शन शास्त्र क्या है। उसी बात को संक्षेप में मैं 1 या 2 मिनट में बताऊंगा, फिर हम लोग अपने पाठ्यक्रम में आ जाते हैं। अब देखिए, दर्शन शास्त्र को समझने के 2 आधार हो सकते हैं। एक आधार तो यह है कि दर्शन शास्त्र की शाब्दिक व्याख्या की जाए। तो दर्शन की जो शाब्दिक व्याख्या आती है उसमें पहला आता है, ये दर्शन शब्द को लेकर हम लोग समझ सकते हैं। दर्शन शब्द दृश्य धातु से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्य मतलब देखना। तो जब हम किसी विषय को देख रहे हैं तो हम फिलॉसफी कर रहे हैं, लेकिन यहां सामान्य ढंग से देखना नहीं होता है, बल्कि यहां जो देखने का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी विषय में उसके मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं तब दर्शन शास्त्र का स्वरूप निर्धारित होता है। इसलिए आप देखो, जब लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं कोई कहता है मैं देखने जा रहा हूं, वो कहते हैं मैं दर्शन करने जा रहा हूं। तो दर्शन शाब्दिक व्याख्या के आधार पर पहला आया, किसी विषय के मूल स्वरूप को देखना या जानना। इसके साथ साथ दार्शनिकों ने एक चीज और जोड़ी कि दृश्यते इति दर्शनम, जिसे देखा जाए, और अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर हम तत्व को जानेंगे, साथ ही साथ प्लस उसे कैसे जानेंगे इसका भी अध्ययन किया जाता है। मतलब तत्व क्या है और उस तत्व को हम कैसे जानेंगे, अर्थात ज्ञान की चर्चा यहां पर की जाती है। तो ये देखें, जो हिंदी में जो शब्द है दर्शन, इसका अर्थ ये आ रहा है। अब इसको अंग्रेजी के हिसाब से देखें। इंग्लिश में इसका शब्द है फिलॉसफी, जिसका अर्थ है फिलॉस धन सोफिया। ये 2 शब्द हैं, फिलॉस और सोफिया, जिनसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग। अगर ज्ञान के प्रति प्रेम को दर्शन कहा गया, फिलॉसफी कहा गया। आप किसी विषय में गहराई से चिंतन कर रहे हैं तो आप फिलॉसफी कर रहे हैं। ये तो एक शाब्दिक व्याख्या है और शाब्दिक व्याख्या हमेशा विषय को समझने के दृष्टिकोण से हो सकती है, लेकिन पूरी परिभाषा अगर हम लोग जोड़ा जाए संक्षेप में तो यहां पर हमारे जो आसपास है उसको जानने के लिए सबसे पहले ज्ञान, लॉजिक, वही ज्ञान के प्रति हम चिंतन करेंगे। तो ज्ञान कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, फिर सत मतलब सत्ता, ज्ञान हमें कैसे हो रहा है, ठीक, फिर ज्ञान के साधन क्या है, इन सब की पहले चर्चा होती है। फिर उसके बाद आता है सत्ता। सत्ता, सत्ता का मतलब वास्तविक सत्ता किसकी है, मूल सत्ताएं किसकी हैं। और देखिए परिभाषा क्या थी, मूल स्वरूप। हम पूरी नहीं पढ़ते, जैसे हमारे फिजिक्स तो नहीं है सिलेबस में, हमारे मेटाफिजिक्स आता है। भाई जो आसपास हमारे अनुभव में आ रहा है उसका ज्ञान तो हम प्राप्त करते ही करते हैं, लेकिन मूल स्वरूप की खोज में जो अनुभव में नहीं आ रहा है उसको भी जानना दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु हो जाता है। अब इसका अगला हिस्सा आता है नीति। इसका मतलब होता है आचरण। तो ज्ञान,
सत्ता और नीति, ये जो तीन चीजें हैं, इनसे जुड़े जो मूलभूत प्रश्न हैं, अब वो हमारी विषय वस्तु है। अब इसका क्या जोड़ा गया? मूल प्रश्नों के शर्त क्या है? ये मूल प्रश्न होंगे, फिर इसके उत्तर खोजना है, फिर तटस्थ बौद्धिक खोज, एक निश्चित तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो परिभाषा क्या बनी कि ज्ञान के दृष्टिकोण से, सत्ता के दृष्टिकोण से और नीति से जुड़े जो मूलभूत प्रश्न हैं, उनकी तटस्थ बौद्धिक खोज ही दर्शन कहलाती है। इसका अर्थ ये हो गया क्या है कि जब से मानव सभ्यता बनी है, आज तक जो हमारा विकास हुआ है, इस पूरे दौर में जो परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे क्या विचार रहा है, सत्ता कौन कौन सी है, इसका भी अध्ययन होता है। हम उस सत्ता ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, इसका अध्ययन किया जाता है। और यद्यपि जैसे जैसे समय और स्थान के अनुसार दर्शन की विषय वस्तु बदलती रहती है, जैसे समकालीन दर्शन में भाषा विश्लेषण को ही दर्शन माना गया, फिर भी ज्ञान या चिंतन की तार्किक प्रक्रिया ही दर्शन का केंद्र रही है। इस संक्षेप में मैंने चर्चा किया कि दर्शन क्या होता है। अब इसके आधार पर एक हमारा निश्चित पाठ्यक्रम बनाया गया है, और सिविल सर्विसेज में जैसा चर्चा है और आप उसको देखते भी हैं कि सबसे जो छोटा पाठ्यक्रम किसी का माना गया है तो वो फिलॉसफी का माना गया है। इसको हम लोग देखें, इसमें 4 पार्ट है, 2 प्रश्न, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र पे पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, ये पहला खंड है, और दूसरा खंड है जिसमें हम लोग भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न में सामाजिक राजनीतिक दर्शन शास्त्र, ये पहला खंड हुआ, और फिर धर्म दर्शन, ये सेकंड खंड। तो इस तरह हमें मुख्यतः 2 पेपर हैं, जैसे सभी वैकल्पिक विषयों में होते हैं। 2 पेपरों में प्रथम प्रश्न में पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन को पढ़ना है, और दूसरे पेपर में सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन को पढ़ना रहता है। और कभी कभी इसे 2 हिस्सों में से सैद्धांतिक भी कहा जाता है, इसे व्यवहारिक भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट डिवीजन नहीं है कि ये सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है। मूलतः जो भी हम लोग आगे पाठ्यक्रम में देखने जा रहे हैं, उसमें विचार किया जाएगा कि मूल सत्ता क्या है, आसपास के जगत की हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं, और दूसरा, उस जगत की व्याख्या करते समय हम ज्ञान के किन साधनों या प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे उसके प्रभाव के तौर पे, व्यवहार के तौर पर हम लोग एथिक्स को, या जिसे कहते हैं कि नीति को या मोक्ष के संदर्भ में भी इसमें चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग पाश्चात्य दर्शन के एक एक पाठ्यक्रम को लेते हैं। अब देखिए, पाश्चात्य दर्शन का जो पहला चैप्टर है, उसमें मुख्यतः 11 चैप्टर बनाए गए हैं। जब भी सिलेबस डिजाइन किया गया तो ऐसा नहीं कि आपको पूरी फिलॉसफी पढ़नी है। प्लेटो, जैसे इतिहास को समझने के लिए प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समकालीन युग, तो इसी तरह अगर देखा जाए तो फिलॉसफी का भी एक लंबा इतिहास दर्शन का, लेकिन सबको नहीं रखा गया। जैसे सुकरात आपके सिलेबस में नहीं है, सुकरात के बाद जब प्लेटो आते हैं तो प्राचीन दर्शन या ग्रीक दर्शन से सिर्फ 2 को रखा गया है। इसलिए फिलॉसफी कहते हैं ना कि सिलेबस छोटा भी बहुत है, इसे करने के लिए कुछ ही फिलॉसफरों को रखना, अपने पूरे फिलॉसफरों को नहीं पढ़ना है। तो इसमें देखिए, ग्रीक दर्शन से हमें प्लेटो और अरस्तु पढ़ने हैं। ये ग्रीक या हम लोग समझने के लिए प्राचीन कर सकते हैं, प्लेटो और अरस्तु, ये 2 फिलॉसफर हैं। ये पहला चैप्टर कह सकते हैं इसे हम लोग, ये पहला चैप्टर है जिसे प्लेटो और अरस्तु को पढ़ना है। इसमें हमें जो टॉपिक है, प्रत्यय या आइडिया, द्रव्य पदार्थ की चर्चा है, फिर आकार एवं पुद्गल। आप देखिए, ये जो शब्द हैं, इसमें मुख्यतः दोनों प्लेटो और अरस्तु ये बताते हैं कि भाई आइडिया क्या होता है, मतलब आइडिया ज्ञान हमें कैसे मिलता है, मूल सत्ता किसकी है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर आकार, फॉर्म का मुख्यतः इस्तेमाल अरस्तु के लिए होता है, उसी को प्लेटो जो है आइडिया या प्रत्यय कह रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे पुद्गल, मतलब भौतिक पदार्थ। पुद्गल एक शाब्दिक अर्थ है, पूर्यंतु गलंतु च, जो बनते बिगड़ते रहे उसे पुद्गल गया, पदार्थ की यहां चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कारणता। कारणता का सिद्धांत आपने सुना ही होगा कि अरस्तु को विकासवाद का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु ने जो जगत की उत्पत्ति के लिए कारणता का सिद्धांत दिया है, उसकी चर्चा करेंगे। और पूरे विकास समझाने के लिए संभाव्यता और वास्तविकता की बात की है। और प्लेटो और अरस्तु दोनों कहना चाह रहे हैं कि हर स्थिति में एक वास्तविकता होती जहां हम होते हैं, नई संभावना होती है, हम उसे पाना चाहते हैं। फिर उस नई संभावनाओं को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वास्तविकता हो जाती है, फिर नई संभावना। तो इस तरह इन्होंने विकासवाद को समझाया है। तो प्लेटो जो पहला सिद्धांत है, जो पहला चैप्टर है, उस समय प्लेटो और अरस्तु में से हम लोग मुख्यतः द्रव्य को पढ़ेंगे और प्रत्यय को, द्रव्य और प्रत्यय। फिर उसके बाद आकार
आकार के साथ भौतिक पदार्थ के रूप में फॉर्म, और फॉर्म के साथ हम लोग द्रव्य या पुद्गल को पढ़ने का प्रयास करें। तो ये है पहला चैप्टर। बस अब देखिए, जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो प्लेटो और अरस्तु में एक ही फ्रेम बनेगा, उसी के अंतर्गत दोनों को समझा जाए। ज्यादातर प्रश्न दोनों को जोड़ के पूछे जाते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। तो ये है पहला चैप्टर। फिर आते हैं, फिर प्राचीन युग से किसी को रख रहे नहीं, बस हमें वेस्टर्न फिलॉसफी में यूनानी दर्शन या प्राचीन दर्शन से सिर्फ 2 फिलॉसफर को लिए, इसके बाद सीधा 1000 साल के बाद आने के बाद आपको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है तर्क बुद्धि, जिसमें फिलॉसफर हैं डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, और उसके बाद इंद्रियानुवाद आता है लॉक, बर्कले, ह्यूम। इसमें आपको इन 2 चैप्टरों में 6 फिलॉसफरों को पढ़ना होता है। जो तर्क बुद्धिवादी हैं, इनको कहा जाता है कि बुद्धिवादी दर्शन कहा जाता है, जो मानते हैं कि ज्ञान का आधार बुद्धि है। भाई ज्ञान जब भी होगा, जब तक दिमाग में आइडिया नहीं बनेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और ये जो ज्ञान का आधार या स्रोत है वह बुद्धि को माना गया है। तो इसमें हम लोग ये तर्क बुद्धिवाद कहा गया। जो लोग कहते हैं कि नहीं, ज्ञान का आधार इंद्रिय अनुभव है, अनुभव से ज्ञान मिलता है, उन्हें इंद्रिय अनुभववाद में कहा गया, जिसमें लॉक, बर्कले और ह्यूम को कहा गया है। सरल से है, इन तीनों मिला के हमें एक तो देकार्त की पद्धति पढ़नी पड़ेगी। इसमें देकार्त को आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान सिद्धांत दिया। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो बुद्धिवादी लोग हैं वो द्रव्य के बारे, पदार्थ के बारे में क्या सोचते हैं, परमात्मा ईश्वर के बारे में क्या विचार है, और ये मन शरीर का द्वैतवाद। जैसे हम लोग भारत में तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, भारत में समानता ये माना जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए नई बात थी। यद्यपि प्लेटो ने इसका शुरुआत की थी, लेकिन डेकार्ट ने स्पष्ट तरीके से यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति है या जो मनुष्य है उसमें आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। तो जब आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो इनमें आपस में संबंध क्या होगा, इसी को इन्होंने द्वैतवाद सिद्धांत में कहा गया है। इसी आधार पर डिस्कशन होता है कि जब जैसे स्पिनोजा है, वो कहते हैं सब कुछ ईश्वर है, मतलब ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। तो फिर ये सवाल उठेगा नियतत्ववाद, क्या हम पहले से ही मजबूर हैं, हर काम क्या पहले से निर्धारित है? इसी को लाइबनिज का दर्शन हम लोग करें पूर्व स्थापित सामंजस्य, पहले से ही क्या पूरी व्यवस्था बना दी गई है, इसका डिस्कशन करेंगे। और जब देखेंगे पहले से ही सब कुछ निर्धारित है, तो फिर मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या औचित्य रह जाता है। तो इसका मतलब ये कि तर्क बुद्धिवाद में हमें इन मुख्यतः देखेंगे डेकार्ट की ज्ञान पद्धति, ज्ञान कैसे हो रहा है। अगर तर्क बुद्धि को माना जाए तो उसके आधार पर हम किस जगत की व्याख्या कर सकते हैं, उसमें द्रव्य है, फिर ईश्वर के बारे में और मन शरीर के संबंध के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद आते हैं, और ये मुख्यतः जो यूरोप में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें ज्यादातर लोग ये गणित से आए थे, और ये चाहते थे जिस तरह गणित में 2 धन 2 बराबर 4 होता है, उसी तरह क्या दर्शन में हम इस तरह के ज्ञान को संभव बना सकते हैं। तो इस तरह से यह एक गणित से प्रभावित तर्क बुद्धिवाद था। अब दूसरे हिस्से में आते हैं इंद्रियानुवाद, विशेषकर ये ब्रिटेन से विकसित हुआ। जैसे कभी आप गांधी की बहुत सारे लेखों को पढ़ेंगे, और हिंद स्वराज में बहुत जगह, एक जगह बहुत अच्छा जिक्र मिलता है। हिंद स्वराज में एक उल्लेख है, किसी ने पूछा कि ये बताओ कि चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं, सामने वाले ने उत्तर दिया कि पहले ये पता लगाओ कि चंद्रमा पर गोल्ड है कि नहीं है, मतलब सोना है कि नहीं है। अगर चंद्रमा पर गोल्ड या सोना होगा तो कोई पहुंचे चाहे ना पहुंचे, ये अंग्रेज सीढ़ी लगा के पहुंच जाएंगे। गांधी जी ने 100-150 साल पहले इस बात को भले मजाक में कहा था, और कहा था कि ये जो प्रवृत्ति है यह लाभ के लिए हर काम करने वाली है। लेकिन इसको हम लोग फिलोसफिकल बैकग्राउंड में जाके देखें तो ब्रिटेन में जो विशेषकर ब्रिटेन को केंद्र मान के जो विकसित हुआ, उसमें उनकी जो प्रवृत्ति थी वो अनुभववादी थी। जो अनुभव में आएगा उसे मानेंगे, जो अनुभव में नहीं आएगा उसे नहीं मानेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति विकसित हुई, ये लॉक, बर्कले, ह्यूम में कंटिन्यू दिखाई थी। इनको कहा गया कि भाई ज्ञान का सिद्धांत इनका क्या कहता है कि हमें जो भी ज्ञान मिलेगा वो संवेदन और संवेदन और स्वसंवेदन से मिलेगा। ये इनका मुख्य आधार था
चिंतन का, कि अनुभव से ज्ञान की सामग्री मिलेगी और फिर ज्ञान का निर्माण होता है। फिर हम लोग देखेंगे अगर आप अनुभव को सब कुछ मानोगे तो पदार्थ या द्रव्य की व्याख्या करनी होगी यहाँ पर, फिर तो तत्व किसको माना जाएगा, फिर उसमें किन किन गुणों की बात होगी, आत्मा के बारे में क्या विचार होगा। तो कुछ फिलोसफर्स में मानते हैं कि आत्मा जो है अनुभव में आती है, बाद में डेविड ह्यूम इसको खंडन करते हैं, लेकिन अनुभव बाद में आत्मा क्या स्वरूप है, परमात्मा क्या स्वरूप है, ईश्वर के बारे में क्या चर्चा है। फिर हम लोग देखेंगे एक संशयवाद, एक नई प्रवृत्ति है जो ज्ञान की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो इस तरह हमें वही टॉपिक, देखिए यहां भी पदार्थ, वही परमात्मा, यहां भी आत्मा, परमात्मा, पदार्थ, लगभग एक ही विषय पर हर फिलोसफर अपने अपने ढंग से व्याख्यात कर रहा है। अब आते हैं आगे। अब देखिए फिर ये जो दो धारा विकसित हुई, अनुभववाद और बुद्धिवाद, इन दोनों का समन्वय कांट के दर्शन में माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फिलोसफर माने गए हैं कांट, और कांट में ने चिंतन किया कि भाई ज्ञान प्राप्त कैसे, बुद्धिवाद कहते हैं ज्ञान के लिए बुद्धि सब कुछ है, बुद्धि ज्ञान का आधार स्रोत है। अनुभववादी कहते हैं नहीं, ज्ञान का स्रोत अनुभव से मिलता है। इन्होंने, कांट ने समन्वय किया। समन्वय क्या किया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान की सामग्री तो अनुभव से मिलेगी, लेकिन उसे ज्ञान का आकार देने का काम बुद्धि के द्वारा करा जाए, जैसे हम लोग सामान्य जीवन में करते भी। तो ये कांट का बहुत बड़ा योगदान, इनके चिंतन को समीक्षावाद कहा जाता है। इसमें हमें देखना होगा, पहला टॉपिक है संश्लेषणात्मक प्रागौनिक निर्णय। ठीक, अब ये ज्ञान की दो ही कैटेगरी है। कभी कभी ये शब्द लगता है, संश्लेषण मतलब जोड़ना। जब भी हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम लोग नॉलेज कहते हैं, वो दो फॉर्म में, या तो संश्लेषण होता है, कुछ चीजों को हम लोगों ने जोड़ा होता है, या तो विश्लेषण या व्याख्या की होती है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग वैज्ञानिक कथन करते हैं, जिन कथनों को ये मानते हैं कि इससे ज्ञान मिलता है, उसका स्वरूप क्या होगा, तो यहां पर उन्होंने प्रागौनिक संश्लेषणात्मक निर्णय की बात की है। फिर उसके बाद है देश और काल। ये कहते हैं जब भी कोई भी ज्ञान होगा तो निश्चित स्थान पर होगा और समय में होगा। ठीक, स्थान और समय, तो जो भी अगर कोई भी ऐसा ज्ञान है जो स्थान और समय में हो रहा है, हम उसी को मानेंगे। फिर पदार्थ की चर्चा ये भी कर रहे हैं, फिर तर्क बुद्धि, फिर प्रत्यय, फिर विप्रतिषेध, इस तरह की अलग अलग हिस्सा इन्होंने व्याख्या की है, जिसके अंतर्गत हम लोग मानेंगे कि ये है। ये तर्क बुद्धि, यहां पर ये बुद्धि की कोटियां हैं। बुद्धि की कोटियां, कैटेगरियां। हम लोग जब कांट को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं, जब भी किसी समय और स्थान से संवेदनाएं हमारे भीतर आएंगी, अंदर हमारे ज्ञान की कैटेगरी है, ज्ञान की कोटियां हैं, वो ज्ञान की कोटियां उसे ज्ञान के निर्माण या ज्ञान में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर उसके याद आता है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई जो भी है हमारे ज्ञान की सीमा है। जैसे कभी कभी हम लोग चर्चा भी करते हैं कि हम लोग जीवन में ये देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा ज्ञान है, जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र है या ईश्वर है, इसे किस ज्ञान कैटेगरी में डालेंगे। तो कांट ने बहुत सरल ढंग से कहा कि अनुभव, देश काल में अगर कोई सामग्री अनुभव में मिल रहा है, बुद्धि उसे ज्ञान में कन्वर्ट कर रही तो ज्ञान है, लेकिन ऐसी सत्ताएं जो अनुभव में नहीं आ रही हैं, उसे हम ज्ञान की कैटेगरी में नहीं रख सकते, उसे उन्होंने परमार्थ कहा। और विप्रतिषेध उन्होंने दिखाया है कि ऐसी सत्ता जो हमारे सीधे अनुभव में नहीं आ रही है, उसके बारे में एक साथ दो विरोधाभासी बातें हो सकती हैं। यदि आपने फिलॉसफी बिल्कुल नहीं पढ़ी तब भी उदाहरण से मान लो ईश्वर है, एक धर्म कहते हैं कि ईश्वर जो है वह व्यक्तित्व रहित है, ठीक, उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। दूसरे तरफ कोई धर्म वाले कहते हैं ईश्वर का चित्र बनाया जा सकता है। ये जो विरोधाभास ये क्यों है, क्योंकि कांट कहते हैं कि ये जो सत्ताएं हैं, ये जो परमार्थ के तत्व मतलब जो सत्ताएं हैं, ये हमारे परमार्थ का विषय है, जिसमें तर्क काम नहीं करता है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए किन किन तर्कों का इस्तेमाल किया गया, और जो तर्क दिए जाते हैं भगवान को सिद्ध करने के लिए, कांट ने बहुत अच्छे ढंग से दिखाया कि जो भी सत्ता है, जो भी तर्क दिए जा रहे हैं ईश्वर सिद्ध करने के लिए, वो तार्किक रूप से मजबूत नहीं है, उनका खंडन हो जाता है। इसी में आता है कि जब इन्होंने ये बात कहा कि ईश्वर को सिद्ध नहीं किया सकता, तो इनके खिलाफ राजा ने एक सजा का प्रावधान किया। तो उसमें इनके खिलाफ मतलब चेतावनी दी गई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ईश्वर तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वही यहां पर आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना होगा। इसके बाद आते हैं हेगल, जर्मनी।
जर्मनी को जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो हेगल है। यहाँ हेगल का ज्यादा इस्तेमाल पॉलिटिकल साइंस में होता है, लेकिन यहाँ हेगल का हमें पूरा नहीं पड़ा। किसी भी, चाहे समाज दर्शन हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, वहां पर बहुत विस्तार से हेगल की चर्चा होती है। लेकिन यहां पर हेगल को हमें सिर्फ सीमित अवधारणा के तौर पे उनके उस मूल दार्शनिक मत को पढ़ना होता है। हेगल की वजह से जर्मनी में बहुत तेजी के साथ विचारों का प्रभाव हुआ, पूरी राजनीति को प्रभावित किया हेगल ने। इसलिए एक समय ऐसा था कि 2 ही दिन राष्ट्रीय अवकाश होता था जर्मनी में, एक कवि गेटे के जन्मदिन पर और दूसरा हेगल के जन्मदिन। यहाँ हेगल को बहुत संक्षेप में हमें द्वंद्वात्मक प्रणाली देखना होगा। ये वही द्वंद्वात्मक प्रणाली है, वाद प्रतिवाद और संवाद। ठीक, और इसी द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग बाद में कार्ल मार्क्स ने भी कहा, जब कोई पक्ष होता है उसका प्रतिपक्ष पैदा हो जाता है और दोनों के संघर्ष से समन्वय की स्थिति आती है, यही विकास है। और फिर हम लोग देखेंगे ये परम प्रत्ययवाद, इन्होंने पूरा एक सिद्धांत दिया कि मूल सत्ता जो है वो चेतना ही है, वही चेतना भौतिकता में कन्वर्ट होती है, फिर द्वंद्व से इस तरह का विकास होता है। तो देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने कांट आते हैं, और ये एक तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी का आधुनिक दर्शन यहां तक आता है। अगली कैटेगरी आती है समकालीन पाश्चात्य दर्शन में, और कहते हैं पिछले 100-150 सालों में जो दर्शन विकसित हुआ उसको समकालीन दर्शन कहा गया, समकालीन पाश्चात्य दर्शन। मुख्यतः एक समय ऐसा भी आया कि जब 100-150 साल पहले से हम लोग घटनाक्रम ले सकते हैं, फिर किरकेगार्ड इसमें ऐसे फिलोसोफर होंगे जिनका कार्यकाल थोड़ा सा पहले का माना जाता है। तो लोगों ने कहा भाई दर्शन तत्व क्या है, तत्व की हम खोज कैसे कर रहे हैं, ज्योग्राफी का विकास हो रहा था, साइंस का विकास हो रहा था। तो कुछ फिलोसोफरों का पूरा दौर आया जिन्होंने कहा कि हमें दर्शन को पुनः परिभाषित करना होगा, दर्शन के कार्यों को भी चिन्हित करना होगा। तो यह महसूस हुआ कि ज्यादातर दर्शन शास्त्र की समस्याएं गलत भाषाई प्रयोग के कारण उत्पन्न होती हैं। अगर गलत भाषाई प्रयोग के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान क्या होगा, भाषा का विश्लेषण कर दें और विश्लेषण करके समस्या के स्वरूप को स्पष्ट कर दें तो समाधान अपने आप हो जाए। तो जो समकालीन वेस्टर्न फिलॉसफी है, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसे भाषाई दर्शन भी कहा जाता है, या उसकी मूल प्रवृत्ति भाषाई विश्लेषण की रही है। इसमें हमें 3 फिलॉसफर हैं, मूर, रसेल और पूर्ववर्ती विटगेन्स्टाइन। या विटगेन्स्टाइन के 2 अलग अलग दर्शन मिलते हैं, इसलिए उसको समझने के लिए एक पूर्ववर्ती विटगेन्स्टाइन माना गया और उसके बाद आगे उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन आएंगे। मूर और रसेल, इन्होंने सामान्यतः जो दर्शन शास्त्र में धारा चली आ रही थी प्रत्ययवादियों की, जिसमें चेतना को सबसे महत्वपूर्ण मान रहे थे, तो इन लोगों ने मिलकर, विशेषकर मूर ने इसकी शुरुआत की, बाद में से रसेल ने तार्किक परमाणुवाद के तौर पे आगे कंटिन्यू किया। इन्होंने कहा ज्ञान के लिए 2 तत्वों का होना चाहिए। क्या तत्व का होना चाहिए, एक वस्तु होनी चाहिए और एक चेतना होनी चाहिए। तो एक ज्ञान का जो द्विकारक सिद्धांत आया जिसने वस्तुवादी, वस्तु है तो उसके आधार पे हमें ज्ञान मिल रहा है। तो यहां पर सामान्य बुद्धि का मंडन, तो सामान्य बुद्धि कभी कभी आज भी अगर आप सोचे, मूर माइंड पत्रिका के संपादक रहे, उस दौर में मूर ने कहा कि जब भी मैं किसी से फिलॉसफी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं तो सामने वाला सतर्क हो जाता है और उसको लगता है कि अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो सामने वाले के ऊपर से गुजरेगा। इसका अर्थ क्या है कि मूर कहते हैं फिलॉसफी को लेकर एक गलत अवधारणा बनी है कि इसकी जो विषय वस्तु है वो सामान्य जीवन से अलग है। इसलिए उन्होंने पहला काम यही किया कि सामान्य बुद्धि का मंडन, मतलब सामान्य व्यक्ति को, या जो सहज ज्ञान है, जो सामान्य ज्ञान है, उसको उन्होंने महत्व दिया। फिर उन्होंने प्रत्ययवाद का खंडन, उन्होंने कहा एक धारा है जो कहती है चेतना या प्रत्यय सब कुछ है, उसका उन्होंने खंडन करके फिलॉसफी को सरल बनाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद सिद्धांत आता है तार्किक परमाणुवाद। यह मूलतः रसेल का रहा है और रसेल और पूर्ववर्ती विटगेन्स्टाइन ने इसमें 3 टॉपिक, तार्किक रचना, अपूर्ण प्रतीक, अर्थ का अच्छे सिद्धांत, उक्ति और प्रदर्शन। मुख्यतः देखिए जो रसेल और पूर्ववर्ती विटगेन्स्टाइन क्या कहते हैं, जब भी हम कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे कहते हैं गुलाब लाल है, हमने शब्दों में बोला गुलाब लाल है, उसी के अनुरूप जगत में अगर गुलाब लाल रंग का है
तो मेरा कथन सार्थक हो जाएगा। तो इन लोगों ने तार्किक परमाणुवाद में भाषाई परमाणु की खोज की कि भाषा जब हम बोलते हैं तो उसमें कैसे जगत अव्यक्त हो जाता है। इसी को उन्होंने तार्किक परमाणुवाद कहा और बाद में इसी को तार्किक संरचना के सिद्धांत के तौर पर रसेल व्याख्यायित करते हैं और चित्र सिद्धांत के तौर पर विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि जब भी हम कोई बोलते हैं, जब कहते हैं सूरज पूरब से निकलता है, तो ये तथ्य क्या है, एक तरह से ये लाइन जो है तथ्य का चित्रण कर रही है, जिसे अर्थ का चित्र सिद्धांत कहा गया। और फिर उन्होंने आगे कहा उक्ति और प्रदर्शन। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम बोल तो नहीं सकते लेकिन प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये क्या हमारे ज्ञान की सीमा के बाहर है, क्या ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि एक राहु एक राक्षस है, तो राहु एक राक्षस था, यह हमारे सामान्य अनुभव से बाहर है, तथ्य नहीं है, तथ्य के तौर पर हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो रसेल और पूर्ववर्ती विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि ऐसे कथनों को हम सार्थक कथन नहीं कह सकते। सार्थक कथन उन्हीं कह सकते हैं जो तथ्यों से संबंधित। तो हम लोग इसको अलग अलग देखेंगे। इसी के साथ साथ हमें देखना होगा उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन, उसमें अर्थ एवं प्रयोग, भाषा खेल और व्यक्तिगत भाषा की मीमांसा। बाद में इन्होंने जैसे देखिए जो टॉपिक अभी हम लोग इसको आगे 2-2 घंटे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन यहां संक्षेप में पूर्ववर्ती विटगेन्स्टाइन और रसेल ने कहा था वही कथन सार्थक है जो कि तथ्यों का चित्रण करें, तथ्यों को व्यक्त करें। लेकिन बाद में उत्तरवर्ती जो विटगेन्स्टाइन को महसूस हुआ कि जरूरी नहीं कि एक शब्द से एक ही अर्थ ज्ञापित हो, एक शब्द एक होगा उसके अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे विटगेन्स्टाइन कहे, जैसे हम लोग कहें कि यार चलो कि मान लो एक शब्द इस्तेमाल होता है, अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र या दिल्ली या हरियाणा तो यूपी बिहार वालों को भैया शब्द कहा जाता है। तो वहां भैया किस सेंस का क्या है, यूपी बिहार वाले, यूपी बिहार में भैया शब्द क्या है, बड़े भाई को कहा जा रहा है। तो शब्द एक है, इसके अर्थ अलग अलग है, कहां पर क्या अर्थ प्रयुक्त होगा ये इसके प्रयोग को देखना होगा। इसलिए पूर्वोत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन कहते हैं अर्थ को मत देखो, प्रयोग को देखो। जब आप बार बार प्रयोग करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये जो प्रॉब्लम है यह मुख्यतः कोई समस्या नहीं थी, समस्या का समाधान करना क्या है कि बार बार प्रयोग करके देखना हो। इसी को उन्होंने लैंग्वेज गेम कहा कि जो समस्या सामने आए उसके साथ बार बार प्रयोग करके देखने की विधि जो है वो लैंग्वेज गेम होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई कहे भाई कि रात में मुझे भूत दिखा था, भाई भूत दिखा था तो भूत का मतलब क्या होता है, और फिर आप फिर और व्याख्या करोगे, पता चलेगा कि नहीं वो हमारे अनुभव में नहीं आता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अलग अलग बार बार उसका प्रयोग करोगे तो आपको ये लग जाएगा कि नहीं यार ये कोई समस्या नहीं थी जिसका हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन लोगों का योगदान क्या था कि इन्होंने कहा कि कोई भी कथन ठीक सार्थक होता है जब वह तथ्य को अभिव्यक्त करता है। ये लोग पहले वाले लोगों ने ये बोला पूरा, और कहते हैं कथन ही और सार्थकता का एक कथन होती है। जैसे विटगेन्स्टाइन कहते हैं राजकुमार या राजकुमारी, कोई अर्थ नहीं निकला, सोने का पंख, कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन जैसे आपने पूरी लाइन बोला कि राज सोने का पंख लगाए हुए राजकुमारी है, अब ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं ये कथन सही है या गलत। इसलिए उन्होंने सार्थकता का बताया कथनों की होती है। और उत्तरवर्ती विटगेन्स्टाइन ने कहा कि अर्थ के बजाय अगर हम लोग बार बार प्रयोग करके देखेंगे तब हमें वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। ठीक, और मुझे सबसे सरलतम फिलॉसफी कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलॉसफी इसलिए बड़ी रोचक हो जाती है क्योंकि उनमें भाषा के अलग अलग प्रयोगों को दर्शाया जाता है। फिर आगे आते हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जब विटगेन्स्टाइन एक पूरा ये विशेषकर वियना सर्किल था, वियना में यूरोप में एक पूरे कुछ फिलोसफर गुड मिला, उन्होंने इस पे चिंतन शुरू किया, कॉर्नेट स्लिक ये सब वगैरह थे। अब इन्होंने कहा कि वही कथन सार्थक हैं जो तथ्यों का चित्रण करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ये कथन सार्थक है क्योंकि तथ्यों का चित्रण कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कैसे पता चलेगा कि यह तथ्य है। तो इसके लिए तार्किक भाववादी एक सत्यापन की विधि देते हैं और इनका सत्यापन का आधार अनुभव है। इसको हम लोग देखेंगे। फिर ये कहेंगे तत्व मीमांसा का अस्वीकार, फिर ये कहेंगे सत्यापन में हमें मेटाफिजिक्स
का सत्यापन हम नहीं कर सकते। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इन सब विषयों का हम सत्यापन अनुभव के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा फिलॉसफी की विषय वस्तु के तौर पर उस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं फिलोसफर क्वाइन और स्ट्रॉसन। ये क्वाइन देखिए इंद्रिय अनुभववाद, इन्होंने इंद्रिय अनुभववाद को एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया। इसके पहले वाले लोगों का यह कहना था कि जो इंद्रिय अनुभव है, जो भी हम अनुभव से जानते हैं, वो अलग अलग संवेदनाएं हमें मिलती हैं, उससे हमें अनुभव मिलता है, हम उसी को मानेंगे जो हमारे सामान्य 5 इंद्रियों में आएगा। लेकिन क्वाइन इसको उग्र बनाते हुए अंत में क्या कहते हैं कि नहीं, मुख्यतः वह अनुभव, भले आज बहुत सारी सत्ताएं ऐसी हैं जो हमारे अनुभव में नहीं आ रही हैं, लेकिन उन्हें भी हमें अनुभववाद की में शामिल करना पड़ेगा, देर सवेर वो हमारे अनुभव में आ जाएगी। इसलिए क्वाइन को उग्र अनुभववादी कहते हैं कि वो अनुभव के आधार पर समस्त व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ आते हैं स्ट्रॉसन। स्ट्रॉसन में यहां पर व्यक्ति का सिद्धांत, मूल, विशिष्ट और व्यक्ति, जैसे तार्किक प्रत्यक्षवादी हुए, विटगेनस्टाइन हुए, मूर, रसेल, इन सब ने सिद्ध कर दिया था कि हम जो दर्शन का जो मुख्य कार्य है वो भाषा का विश्लेषण है। लेकिन स्ट्रॉसन इसको दोबारा लाते हैं और कहते नहीं, हम भले ईश्वर, आत्मा, परमात्मा की बात ना कर सकें, लेकिन हम व्यक्ति की बात कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है। तो मूल तत्व वो है जो हमारे अनुभव में आ रही भौतिक वस्तुएं हैं, और भौतिक वस्तुएं अनुभव में आने वाले में जो सबसे मौलिक है वो व्यक्ति है। तो इसमें हम लोगों को 2 सिद्धांत, व्यक्ति विशिष्ट और व्यक्ति का सिद्धांत पढ़ना है और मूल विशेष का सिद्धांत पढ़ना होता है। ठीक, अब देखिए इसमें लास्ट में 2 टॉपिक हैं इसमें पाश्चात्य दर्शन में। उसमें एक है समृद्ध शास्त्र, फ्रेनोलॉजी। ये एक नई विधि आई जिन्होंने कहा कि बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा था कि वस्तु महत्वपूर्ण है कि चेतना महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा, जैसे अर्जुन का वो कहानी आपने सुनी होगी, जब अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो उसने कहा कि युधिष्ठिर को पूरा जंगल नजर आ रहा था, किसी को चिड़िया नजर आ रही थी। तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो कहते हैं जो फ्रेनोलॉजी जो विधि है, जिस वस्तु पे आप विचार कर रहे हो उससे जुड़ी अन्य वस्तुओं को कोष्ठक में रख दीजिए, सिर्फ उसी विषय पे बातचीत कीजिए। और साथ में जब आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप पूरे पूर्वाग्रह हटाना चाहिए। तो शुद्ध चेतना, एक तरफ शुद्ध चेतना है, एक तरफ शुद्ध वस्तु है, इसी के संबंध की व्याख्या हुसल की प्रणाली में की जाती है। और ये किसी वस्तु के सार सिद्धांत, मतलब वस्तु और चेतना, इन दोनों को समझने का इसमें प्रयास होता है। तो वस्तु का मूल तत्व क्या है? चेतना। तब एक दूसरे का चेतना विषय अपेक्ष होती। वस्तु से जुड़ी पूरी बातें हटा दी, फिर आपने अपने पूर्वाग्रह कर लिया, उसे अपचयन शब्द कहा गया, तब जो ज्ञान होता है वो वास्तविक ज्ञान होता है। तो इसमें आप देखेंगे फिर इन्होंने मनोविज्ञान प्रक्रिया का परिहार किया और इनके सार सिद्धांत में आता है। और फाइनली अंतिम चैप्टर पे तौर पर अस्तित्ववाद आता है। इसमें किरकेगार्ड, सार्त्र और हाइडेगर। जो अस्तित्ववाद दर्शन है मुख्यतः यूरोप में जगह जगह कॉफी हाउस, चाय की दुकानों पर जो बहस जीवन जगत को लेकर शुरू हुई, बाद में उसे एक फिलोसफिकल ग्रुप में शामिल मान लिया गया, इसको कहा गया अस्तित्ववाद। इन्होंने मनुष्य क्या है, मनुष्य की चेतना क्या है, इन सब पर विस्तार से चर्चा किया। अगर सार रूप में देखें तो किरकेगार्ड, हाइडेगर और साथ ही 3 फिलोसफर हैं। इन्होंने भाई अस्तित्व, सबसे पहले मनुष्य का अस्तित्व आता है, फिर हमें अस्तित्व की चेतना होती है, तुम्हें पता चलता है 3 तत्व हैं, हम हैं, अन्य चेतन प्राणी भी हैं, वस्तुएं हैं, इसकी व्याख्या किया। फिर उन्होंने कहा कि जब मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, स्वतंत्रता है उसको, हर स्थिति में मनुष्य निर्णय लेने का स्वतंत्र होता है। जितनी स्वतंत्रता होगी उतना उसका उत्तरदायित्व आएगा, और उत्तरदायित्व को निर्वहन करना ही प्रामाणिक जीवन की पहचान होती है। यद्यपि वो दुरास्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो अपने उत्तरदायित्व से भागता है वो बेड फेथ, दुरास्था का शिकार हो जाता है और अप्रामाणिक जीवन जीने लगता है। अस्तित्ववाद एक मोटिवेशन, एक तरह से बच्चों को, मुझे भी व्यक्तिगत तौर से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिसका संदेश यही रहता है कि हमें अपने स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीते हुए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए। इस तरह ये 11 चैप्टर फर्स्ट पेपर के पहले हिस्से में रखे गए। दूसरे हिस्से में हम लोग देखेंगे कि भारतीय दर्शन है, और ये 11 चैप्टर थे और 9 चैप्टर भारतीय दर्शन में रखे गए हैं। अब देखिए उनका वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते समय जो तरीका था, सब में बस एक ही बात, वस्तु क्या है,
तत्व क्या, उसका हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर हम लोग भारतीय दर्शन में हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसका एक उद्देश्य क्या था, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सके या कैसे कर सकते हैं। अब इसमें दो ग्रुप हैं, एक है आस्तिक संप्रदाय और एक है नास्तिक। अब देखिए नास्तिक संप्रदाय, नास्तिक में चरवाक पढ़ना है, जैन पढ़ना है और बौद्ध दर्शन पढ़ना रहता है। चरवाक दर्शन में, मतलब चरवाक का नाम आपने सुना होगा, ऋण लेकर घी पीना चाहिए क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। ये चरवाक दर्शन का ज्ञान सिद्धांत, लेकिन दार्शनिक तौर पे कहते हैं मैं उसी को मानूंगा जो मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आएगा, और फिर इस आधार पे कहते हैं वो अतीन्द्रिय सत्ता जिनका अनुभव इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है, ये आत्मा, ठीक, ईश्वर, इनका ये खंडन कर दे रहे हैं। क्यों खंडन कर दे रहे हैं? क्योंकि ये इंद्रियों, क्योंकि मानते प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, जो मेरे अनुभव में नहीं आएगा, अनुभव में आएगा मैं उसी को मानूंगा। ये सत्ता अनुभव में नहीं आ रही, इसलिए वो उसको नहीं मान रहे। चरवाक में मुख्यतः एक ही फ्रेम हमें पढ़ना पड़ता है, ज्ञान सिद्धांत, उसी ज्ञान सिद्धांत के आधार पर खंडन करते हैं। इसके बाद जैन दर्शन में सिर्फ 3 टॉपिक है, सत्ता का सिद्धांत, शब्द भंगन। जैनियों में आपने सुना होगा, उनका मूल सिद्धांत है संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं। जब भी आप किसी चीज को जानोगे तो सापेक्षिक रूप से जानोगे, यही सिद्धांत उनका स्यादवाद कहलाता है। और इस सापेक्षिक ज्ञान 7 तरीके का होता है, उसे उन्होंने सप्तभंगिने कहा गया। तो आप देखिए सत्ता का सिद्धांत क्या, अनेकांत, अनंत वस्तुएं उनके अनंत गुण हैं। सप्तभंगिनय 7 प्रकार के सापेक्षिक ज्ञान, सापेक्षिक कथन या परामर्श। इसमें बहुत छोटा सिलेबस है इनका, और उसमें हम लोग देखेंगे जो हाथी और 5 अंधों की जो कहानी है कि एक हाथी है, कोई पैर छूता है, कोई पूंछ छूता है, कोई कान छूता है, ये कहता है खंबा है, ये कहते हैं झाड़ू है, ये कहते हैं कान है। उसी को समझाने के लिए उनका अनेकांतवाद, अनेकांतवाद से स्यादवाद सिद्धांत, सद्भंगिन है। और फिर अलग से हमें देखना होगा बंधन और मुक्ति। अब देखिए इंडियन फिलॉसफी शुरू हो गया है, तो भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है, जीवन की समस्याओं को, दुख का समाधान करना। इसलिए चरवाक दुख का समाधान कैसे कर, ऋण लेकर घी पियो क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। यहां पर फिर इनका मोक्ष कि मोक्ष से कह रहे हैं, तो यहां पर इनका हम बंधन और मोक्ष देखेंगे। फिर बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में मुख्यतः 3 टॉपिक रखे गए हैं। गौतम बुद्ध का जो मूल सिद्धांत है उसकी जब दार्शनिक व्याख्या आगे बढ़ी तो आपके पाठ्यक्रम में आई, प्रतिसमुत्पाद, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है, ये प्रतिसमुत्पाद है। क्षणिकवाद, हर चीज उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, तो इसे क्षणिक, हर सत्ता क्षणिक है। आज हम आप बातचीत कर रहे हैं, जिस समय आप मेरी बातचीत सुन रहे हो और ये क्लास खत्म होगा तो एक क्षण बीत चुका है। हर लगातार परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है इसके पहले आप सिलेबस नहीं जानते थे और आज इस लेक्चर को सुनने के बाद सिलेबस जान रहे हो, तो क्षणिकता। तो पहला सिद्धांत क्या है, प्रतिसमुत्पाद, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना, कारण उत्पन्न हो रहा है, कार्य को जन्म दे रहा है, फिर नष्ट होकर अगले कारण को जन्म दे रहा है। इससे क्या है, सत्ता क्षणिक है और कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है। इसी को नैरात्मवाद कहा गया। नैरात्म, कोई भी चीज, एक तरह से यह आत्मा का खंडन भी यहां पे किया जाता है नैरात्मवाद का, कि मतलब कोई भी चीज, बाहर भी कोई चीज शाश्वत नहीं, हर चीज बदल रही है। जैसे मेरा घर गंगा नदी के किनारे है, तो जब मैंने पहली बार बीए फर्स्ट ईयर में गौतम बुद्ध को पढ़ा तो हर चीज परिवर्तनशील है, बदल रही है, तो उसको माना गया। तो मैंने सोचा कि जब बौद्ध को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हर चीज बदल रही है, परिवर्तनशील है, ये धारा वो आज नहीं जो कल थी। तो इसे कहा गया कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, ये नैरात्मवाद। आत्मा भी शाश्वत नहीं है, अलग अलग अनुभव, इसे हम लोग देखेंगे। और फाइनली फिर उनके अलग जो संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान, विशेषकर आपके सिलेबस में शून्यवाद को हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। ये थे आस्तिक संप्रदाय। फिर दूसरा हिस्सा है, इसका अगला चैप्टर है न्याय वैशेषिक दर्शन। न्याय वैशेषिक, अब भाई 2 कैटेगरी मानी गई, एक है आस्तिक और दूसरे नास्तिक। नास्तिकों में 3 को हमें पढ़ना था। यहां
मैं बता दूं कि नास्तिक का जो अर्थ लिया गया था, जो वेद उपनिषदों को मान्यता ना दें वो नास्तिक हो गए, जो वेदों को मान्यता दे रहे हैं उन्हें आस्तिक कहा गया। तो वेदों को स्वीकार करने वाले सिद्धांतों को आस्तिक कहा गया। और आस्तिक संप्रदाय की जो पहली कैटेगरी है वो है न्याय वैशेषिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या है, फिर आभास का सिद्धांत, भ्रम क्या होता है, प्रमाण का सिद्धांतों को देखना है, फिर आत्मा, फिर मोक्ष, ईश्वर के बारे में क्या चर्चा हो रही है, फिर ईश्वर को सिद्ध करने के लिए यहां प्रमाणों का भी विस्तार से उल्लेख किया जा रहा है। और फिर उसमें कारण कारण भाव, कारणता का सिद्धांत हमें देखना है। एक सिद्धांत अभी बौद्धों ने दिया था, फिर उन्होंने इसकी व्याख्या, फिर सृष्टि का परमाणुवाद। विशेषकर जो वैशेषिक दर्शन है उसने परमाणुवाद का उल्लेख हजारों साल पहले किया। तो यह भारत की बहुत अनूठी देन है कि परमाणु शब्द की व्याख्या करना और परमाणुओं की व्याख्या से सृष्टि का विकास करना, ये आ रहा है, जिसे परमाणुवाद सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। और साथ में यद्यपि ईश्वर को तर्क का विषय नहीं माना गया है, लेकिन न्याय दर्शन ने ईश्वर को तर्क का विषय कहा है और ये कहा है कि ईश्वर जो है उसे तर्क से सिद्ध किया जा सकता है। इसे हम लोग देखेंगे। फिर आगे आ रहे हैं, देखिए इसमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन, यद्यपि दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। सांख्य सबसे प्राचीनतम दर्शन सांख्य को कहा गया है। इसमें हमें देखना है बस एक टॉपिक है, प्रकृति, जो मूल सत्ता है, प्राधन कृति, मतलब जो रचना से पूर्व जो था उसे उन्होंने प्रकृति कहा। और पुरुष यहां आत्मा, तो भौतिक तत्व है, फिर आत्मा है, फिर कारण कारण भाव, फिर कारणता के आधार पर व्याख्या करते। तो पहली बार सांख्य ने व्यवस्थित विकासवाद की चर्चा की है प्राचीन काल से। फिर हम लोग लास्ट में इनका मुक्ति का सिद्धांत देते, तो बहुत सरल ढंग से इसमें प्रकृति से हम भौतिक तत्व कह रहे हैं, फिर पुरुष से आत्मा कहा गया है, फिर कारण भाव और मुक्ति, 4 टॉपिक आपको देखना पड़ता है। और योग दर्शन चित्त की इसमें व्याख्या होगी। जो वृत्तियां, दुख का कारण क्या है, जो चित्त जो है, जो आत्मा है, इस शरीर से अलग है, वो आनंदमय है, लेकिन जब वो शरीर की वृत्तियों स्वयं को जोड़ लेती है तो दुख उत्पन्न होता है। तो इसकी बात है। फिर क्लेश, कितने तरह के दुख होते हैं, कब कब हम दुखी होते हैं, क्या क्या हमारे तनाव का कारण है, इसकी चर्चा है। फिर उन्होंने 8 मार्ग दिए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यहां समाधि का बड़ा विस्तार से उल्लेख है, यह अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आ रहा है। और फिर अंत में हमें इस मोक्ष की अवधारणा को देखना होगा कि योग दर्शन में मोक्ष को किस रूप में देखा गया है। तो अगर ये जो आस्तिक संप्रदाय में जो 4 हैं, इसके पहले न्याय वैशेषिक, सांख्य और योग, ये वेद को तो मान्यता देते हैं लेकिन पूर्णतः अपनी मौलिक व्याख्या भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं सब कुछ वेद को मान ले रहे हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी आ रही है आपके जो सिलेबस में है, वो है ये मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। इसमें क्या है, अब मीमांसा और वेदांत दोनों ही दावा कर रहे हैं, हम लोग कुछ नई बात नहीं कर रहे, जो वेदों में कहा गया है हम उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो इस तरह मीमांसा दर्शन आज सिलेबस में है, जो मुख्यतः ये मानता है वेदों की जो मूल विषय वस्तु है वह कर्मकांड है। आप देखेंगे जब इसका व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो कुमारेल, प्रभाकर बहुत महान दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने ज्ञान पर ज्यादा बल दिया। इसलिए इसमें आपको सिलेबस में देखने में ज्ञान है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये भ्रम की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। ठीक, कोई भी ज्ञान प्रमाणवाद हम लोग देखेंगे, कोई ज्ञान प्रमाणिक है तो क्या है, प्रमाण यथार्थ ज्ञान के स्रोत या साधन क्या है, इस पे मीमांसा दर्शन पे करेंगे। और वेदांत दर्शन ही मानता है तो ज्ञान जो वेदों, इनका मानना है कि वेदों में जो कुछ चर्चा है वो ब्रह्म की, ज्ञान की चर्चा है। ये कर्मकांड को मान रहे, कर्म को, और यह वेदांत जो है वो ज्ञान को मान रहा है। तो यह ज्ञान, वेदांत दर्शन ज्ञान की चर्चा कर रहा है। अब इसमें हमें करना है, देखिए वेदांत का मूल तत्व क्या है, जिसमें 3 आपको पढ़ना है, शंकर, रामानुज और माधवाचार्य। बस फर्क क्या है कि ये जो वेदांत ये मानता है मूल सत्ता ब्रह्म है, परम तत्व ब्रह्म ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तत्वमसि अयमात ब्रह्म। ये पूरी लाइनें किस बात को सिद्ध कर रही हैं कि मूल सत्ता ब्रह्म की है। व्याख्या बस थोड़ी थोड़ी अलग है।
जैसे शंकराचार्य मानेंगे कि मूल सत्ता ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। तो ये जगत क्या है? ब्रह्म का आभास है, और जो आत्मा है वह ब्रह्म ही है, अलग नहीं है। तो ब्रह्म आत्मा क्या है? ब्रह्म ही हो गई। ठीक, जगत क्या है? ब्रह्म का आभास हो गया। माया क्या है? जगत की शक्ति है, मतलब ब्रह्म की शक्ति है। तो इस तरह से मतलब अद्वैत वेदांत, द्वैत कहीं भी दो नहीं है, सब एक है। इसी को थोड़ा सा परिवर्तन करके रामानुज आते हैं। अब इसमें हमें 3 लोगों को पढ़ना होता है। एक है शंकराचार्य, दूसरे हैं रामानुज, और तीसरे हैं माधवाचार्य। तो शंकराचार्य कह रहे हैं एकमात्र सत्ता ब्रह्म की, दूसरी सत्ता नहीं है। अब इसी को रामानुज हमेशा कहते हैं कि परम सत्ता एक ही है, वो ईश्वर है, जिसे आप विष्णु भगवान कह सकते हो। लेकिन इसके 2 अंग हैं, चित्त और चित्त, जड़ और चेतन, आत्मा और ये भौतिक जगत, ये उसके अंश हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से एक ही, इसलिए इनको विशिष्टाद्वैत कहा गया है। परम तत्व दोनों ब्रह्म को मान रहे हैं, लेकिन ब्रह्म को मानते हुए उसके रामानुज कहते हैं उसके 2 अंग हैं, अलग अलग आंगिक भेद को स्वीकार कर रहे हैं, और माधवाचार्य द्वैतवाद को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह हमें इसमें ब्रह्म को पढ़ना है। ठीक, ब्रह्म को व्यवहारिक रूप से ईश्वर कहा गया है शंकर के दर्शन में, लेकिन रामानुज में ब्रह्म ही ईश्वर है, ईश्वरी ब्रह्म है। आत्मा की क्या स्वरूप है? जैसे शंकराचार्य में आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, और रामानुज में आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, और जो ब्रह्म का व्यवहारिक रूप जीव है। जगत की व्याख्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, प्रसिद्ध लाइन आपने सुनी होगी। शंकराचार्य ब्रह्म को आभास कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, सत के बीच अवस्था कहते हैं, रामानुज से वास्तविक कहते हैं। फिर माया ब्रह्म की शक्ति के रूप में परिभाषित है, और रामानुज ईश्वर भगवान लीला कहते हैं। अविद्या, ठीक, अविद्या अज्ञान, अध्यास मतलब भ्रम, जैसे रस्सी को आप सांप समझते हैं, उसे अध्यास कहा गया। फिर मोक्ष की बात आती है कि मोक्ष कैसे मिलता है, तो मोक्ष भी अलग अलग है। शंकराचार्य कहते हैं जिस समय व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर, मुक्त हो जाते हैं। रामानुज कहते हैं नहीं भाई, इससे नहीं है, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी, इस पे आते हैं। फिर अप्रत्यक्ष सिद्धि, ये संबंध है कि ब्रह्म या ईश्वर और जो जीव का संबंध है, रामानुज ने बहुत अच्छी बात, अपृथक, अलग अलग होते हुए भी आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। अपृथक सिद्धि, अलग अलग होते हुए भी यह एक है, अप्रसिद्ध संबंध। फिर हम लोग पंचविध भेद, ये विशेष माधवाचार्य का है कि माधवाचार्य ने एक आत्मा का दूसरी आत्मा से अलग होता है, एक भौतिक पदार्थ दूसरी भौतिक पदार्थ से अलग होता है। इस तरह 5 अलग अलग भेदों का जिक्र किया है। और फिर वेदांत के संप्रदायों की यहाँ संक्षेप में जानकारी। वेदांत के संप्रदाय आपको 3 ही पढ़ रहे हैं, वो है शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, और माधवाचार्य का द्वैतवाद को हम लोग देखेंगे। तो इस तरह यह था फर्स्ट पेपर, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। पहले में वेस्टर्न फिलॉसफी है, दूसरे में भारतीय दर्शन है। 11 चैप्टर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 11 चैप्टर वेस्टर्न फिलॉसफी में है, और ठीक, अगर आप देखिए 11 चैप्टर वेस्टर्न फिलॉसफी में है, और साथ में अगर आप देखेंगे कि भारतीय दर्शन में 9 ही चैप्टर हैं आपके। तो इन 9 से 20 चैप्टर हैं जिसकी आज हम लोगों ने चर्चा की है। इसके बाद हम लोग आगे दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे इसके सेकंड पेपर को, और सेकंड पेपर में हम लोग देखेंगे कि कैसे सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या सिलेबस है, धर्म दर्शन का क्या सिलेबस है। इसमें कहीं अपडेट नहीं करना है, कोई नया नहीं जोड़ना है, सबके छोटे लॉजिक हैं उसका प्रयोग करना रहता है। ठीक है मेरा। और इसमें इसके पहले वाले लेक्चर में मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर देखेंगे दर्शन शास्त्र क्या, इसको विस्तार से देख लेंगे तो इस पाठ्यक्रम को समझना आसान होगा। ये था फर्स्ट पेपर का। अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड पेपर पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।